हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस फैकल्टी पोजिशंस। Online applications are invited from Indian nationals for the recruitment of assistant professor grade first, assistant professor grade second and associate professor in various department of the इंस्टीट्यूट। तो ये यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों से, योग्य भारतीय नागरिकों से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये इधर आपके सामने नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, इधर डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन दिया हुआ है, इधर पोस्ट कैटेगरी के अनुसार आरक्षित वो विवरण है, इधर नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट दिए हुए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए हैं, ठीक है ना। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कितनी कितनी पोस्ट जो है वो हैं इसमें बताई गई हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आप देखिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं। अगला डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आप देखिए ये अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं। फिर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर है फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो इनके अंदर सभी के अंदर कैटेगरी के हिसाब से पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है ये है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद में देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ये सभी डिपार्टमेंट या सभी डिसिप्लिन्स या विषय जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो इसमें पहला डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और प्रत्येक डिपार्टमेंट के सामने कैटेगरी के हिसाब से पदों का विवरण जो है वो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पोस्ट है ये है एसोसिएट प्रोफेसर का और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। और ये इनके सामने पदों का जो है कैटेगरी के हिसाब से विवरण दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो ये पहले एक के अंदर बताया गया है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड, इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अनिवार्य जो योग्यता बताई गई है वो बताई गई है पीएचडी, ठीक है। और इसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, इसके अंदर जो अनिवार्य जो योग्यता बताई गई है वो पीएचडी बताई गई है। साथ ही साथ में एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, 3 years आफ्टर पीएचडी और 6 years टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या संस्था से या तो पीएचडी के बाद में 3 साल का आपके पास में टीचिंग का या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर टोटल आपके पास में 6 साल का जो है टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो पीएचडी बताई गई है और एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो बताई गई है वो आपके सामने लिखा हुआ है 6 years आफ्टर पीएचडी, या तो पीएचडी के बाद में 6 साल का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास में टोटल जो है 9 वर्ष का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर की बी। इसके अंदर क्या कहा है, बी के अंदर देखिए क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है, अनिवार्य योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है,
गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में आपके पास में एम आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर एम प्लान की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी बताई गई है, और एसेंशियल रिक्रूटमेंट जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, या तो पीएचडी के बाद में 6 वर्ष का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर टोटल आपके पास में 9 वर्ष का रिसर्च या टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो आप देखिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट क्लास एट द यूजी एंड पीजी लेवल्स इन रिलेवेंट ब्रांच या डिसिप्लिन। तो यूजी और पीजी, ठीक है, यूजी और पीजी दोनों के अंदर आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 60% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए, और साथ में संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से यही जो योग्यता है वो इसके अंदर बताई गई है, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट। इसके अंदर भी यही कहा गया है कि आपकी यूजी और पीजी जो है वो फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए, साथ ही संबंधित विषय के अंदर पीएचडी क्वालिफाइड आप होने चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी आपकी यूजी और पीजी जो है वो फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए, और संबंधित विषय के अंदर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। इन सब के अंदर इसी प्रकार से योग्यता बताई गई है, आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रायोरिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग विथ रिगार्ड टू क्वालिफाइंग डिग्रीज और ईच कैटेगरी प्रेफरेबली इज एज अंडर। तो इसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए जो योग्यता डिग्री है, योग्यता डिग्री उसकी प्राथमिकता निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि आपकी जो डिग्री हैं उनको किस आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि अगर आपकी जो डिग्री है यूजी, पीएचडी और पीजी तीनों डिग्री आईआईटी या एनआईटी या सीएफटीआई या फिर सीएफआई या आईआईएम या फिर विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान से आपने अगर तीनों डिग्री प्राप्त की है, ऐसी संस्थान जो विश्व के 500 क्यूएस रैंकिंग के अंदर आती हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले वरीयता प्रदान की जाएगी। सेकंड जो वरीयता प्रदान की जाएगी वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में से आपने अगर कोई भी 2 डिग्री जो है वो प्राप्त की है, चाहे तो यूजी की, चाहे पीजी की, चाहे यूजी के साथ पीएचडी की, चाहे पीजी के साथ पीएचडी की, तो 2 डिग्री अगर आपने इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है तो आपको वरीयता इनके बाद में प्रदान की जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर वरीयता जो है किनको प्रदान की जाएगी कि इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने यूजी की डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। और इसके बाद में चौथे नंबर पर वरीयता किनको प्रदान की जाएगी कि इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर पीजी की डिग्री जो है वो प्राप्त की है, उसको प्रदान की जाएगी। उसके बाद में अगली वरीयता जो है किसको प्रदान की जाएगी कि इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। और सबसे लास्ट में जो वरीयता प्रदान की जाएगी वो किसको प्रदान की जाएगी अगर आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या डिपार्टमेंट से आपने जो है डिग्री प्राप्त की है। तो ये डिग्री को वरीयता प्रदान करने का जो है निर्धारण किया गया है। इसके बाद में आगे जो बताया गया है कि आपकी जो एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी किस आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी वो भी आप देख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस को जो है वरीयता इस आधार पर प्रदान की जाएगी। सबसे पहले अगर आपने इस इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस हासिल किया है उनको वरीयता प्रदान की जाएगी, उनके बाद में इनको वरीयता, इसके बाद में इनको वरीयता, इसके बाद में इनको, इसके बाद में इनको और इसके बाद में इनको, ठीक है। ये है अनुभव को वरीयता प्रदान करने का जो है मापदंड, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। इसके अंदर कोई भी अभ्यर्थी अगर आवेदन करने का इच्छुक है तो उसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी है। अब आपको डायरेक्ट जो है मैं एप्लीकेशन फ़ीस इसके अंदर बताता हूँ। तो ये आप देखिए, ये एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी फॉर्म फीस या एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपये, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की कि आवेदन किस प्रकार से करना है। तो इसमें देखिए आवेदन की प्रक्रिया, तो ये आप देखिए हाउ टू अप्लाई, आवेदन किस प्रकार से करना है। तो पहली बात इसमें क्या कही है कि अभ्यर्थियों को ये जो संस्था है इसकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना है और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर सटीक जानकारी
जानकारी देते हुए अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक पूरा नहीं भरा जा रहा है तो उम्मीदवार को यानी अभ्यर्थी को फिर से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। आपको इसमें आवेदन ऑनलाइन ही करना है। दूसरी जो बात है इसमें क्या कही है कि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद में आपको आपके द्वारा जो दर्ज किए गए डाटा हैं उनमें किसी भी प्रकार के बदलाव के संबंध में अगर आप अनुरोध करेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी लेटेस्ट जो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो है और हस्ताक्षर हैं उनको स्कैन करके और उनकी प्रति अपलोड करनी है। यदि अभ्यर्थी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित अपने मूल दस्तावेज और अन्य रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ में लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है। इसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो भेजनी है। तो देखिए आप ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी है वो अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ में कहाँ पर किसके नाम से भेजना है, रजिस्ट्रार, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुरुक्षेत्र, ये पिन कोड नंबर है हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी जो है वो भेजनी है। ठीक है। हार्ड कॉपी आपको जो है लिफाफे में डालनी है और लिफाफे के ऊपर साफ साफ जो है जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है और उसको आपको बाई डाक के द्वारा जो है भेजना है। इसके अलावा 4 नंबर का जो पॉइंट है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो आवेदन की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं तो उस हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक लिखना है और अपने साइन करने हैं। और आवेदन पत्र में कुल पृष्ठों की संख्या आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमणिका यानी तालिका के अकॉर्डिंग आपको अवश्य लिखनी है और सभी दस्तावेज जो है वो सेल्फ अटेस्टेड किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा 5वें बिंदु में क्या कहा है, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल सॉफ्ट कॉपी में किसी उम्मीदवार के अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ साथ संबंधित दस्तावेजों की अन्य आवश्यक 100 प्रमाणित फोटोकॉपी संस्थान में प्राप्त नहीं होती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पॉइंट में क्या कहा है कि फॉर्म जमा करने के बाद में शुल्क भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। शुल्क भुगतान के लिए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप जो आप डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे उनकी चेक लिस्ट जो है वो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। तो हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की ये जांच सूची है। आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में लगाने हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, 1 नंबर पर अनुक्रमणिका सहित प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट। 2 नंबर पर क्या लगाना है, एसएससी या एचएससी मैट्रिकुलेशन से आगे के सभी प्रमाण पत्रों मार्कशीट की 100 प्रमाणित प्रतियां आपको लगानी है। 3 नंबर पर आपको क्या लगाना है, किसी अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र या प्रशंसा पत्र की 100 प्रमाणित प्रति लगानी है। 4 नंबर पर क्या लगाना है, सरकार के अनुसार 100 सत्यापित प्रतियां प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी आदि के लिए प्रमाण पत्र, ये आपको 4 नंबर पे लगाने हैं। 5 नंबर पे लगाना है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियां। तो इस सीरियल नंबर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाने हैं और यूनिवर्सिटी भेजना है। यूनिवर्सिटी फॉर्म भेजने की जो डेट है वो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट तो 13 मार्च 2024। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18 मार्च 2024। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 25 अप्रैल 2024 रात्रि 12 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विथ रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स यह है 30 अप्रैल 2024 साय 5:30 बजे तक। तो आपकी ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने बताई है वो 25 अप्रैल 2024 रात्रि 12 बजे तक बताई गई है और यूनिवर्सिटी को हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट बताई है वो 30 अप्रैल 2024 साय 5:30 बजे तक बताई है। इसके बाद में मैं आपको ये और बताता हूँ कि इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो इसके अंदर एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को पहले जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा ईमेल के जरिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं उस टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।